हम शहाबुद्दीन साहब के बेटा से यह जानना चाहते हो, ओसामा से, कि क्या शशिभूषण राय आपके परिवार का इलेक्शन एजेंट रहा है? अगर इलेक्शन एजेंट रहा है तो ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हुए थे। इमरान के चैनपुर बाजार में 8 सितंबर की रात अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई लाली यादव की हत्या के करीब 1 हफ्ते होने जा रहे हैं। इस हत्याकांड में पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हत्या के बाद मृतक की पत्नी सीमा देवी ने 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें 2 पर सीधे संलिप्तता, 6 पर षड्यंत्र व सुपारी देने का आरोप लगाया गया है, जबकि 2 अन्य व 4-5 अज्ञात व्यक्तियों पर गोली मारने का आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार छापेमारी करने का दावा कर रही है। घटना की रात ही एसपी ने एसआईटी का गठन भी किया था, लेकिन अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इधर घटना के बाद इसे राजनीतिक रंग भी दिया जाने लगा है। हत्या के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद पप्पू यादव समेत कई नेताओं ने सीमा देवी से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और सांत्वना दी है। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने इस हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव समेत शहाबुद्दीन परिवार तक पर हमला बोला है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि वे राजनीति में अपराध का सिंडिकेट चला रहे हैं। पटना में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लाली यादव हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि लाली यादव पर सिवान में 38 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अपराधी कानून के दायरे में आएंगे। उन्होंने लाली की पत्नी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि एफआईआर में ब्रजेश सिंह को हत्या की साजिश में शामिल बताया गया है। नीरज ने एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि इसे लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद प्राप्त है। तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि आप राजनीति में अपराध का सिंडिकेट चला रहे हैं। जदयू प्रवक्ता ने करीब 2 दशक पहले के केदार गुप्ता हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि अपराध के बाद पूरा परिवार कोलकाता भाग गया, जबकि पत्नी गांव में रहती है। आपको बता दें कि केदार की हत्या के आरोप लाली पर लगे थे। जेडीयू नेता ने कहा कि अगर तेजस्वी ईमानदारी से अपराध विरोधी होते तो पीड़ित परिवार से मिलते। लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि जिस अपराधी को लालू यादव का संरक्षण मिलेगा वो अपराध में पीएचडी तो कर ही लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लाली की हत्या के आरोपी शहाबुद्दीन परिवार से भी जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि एक आरोपी हिना साहब के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। वहीं कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें अवध बिहारी चौधरी के साथ एक आरोपी ब्रजेश सिंह खड़ा है। इसके अलावा लालू यादव के साथ भी लाली यादव की हत्या का एक आरोपी खड़ा है। बहरहाल लाली यादव के परिवार से मिलने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सिवान में पुलिस संरक्षण में अपराधियों की गोलियों से मारे गए लाली यादव और दिव्यांग मुन्ना यादव के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द साझा किया। बिहार में जंगल राज, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में अपराधियों के नियंत्रण में सरकार है। विधि व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत और बेसुध अवस्था में है। अपराधियों को ना कानून का डर है, ना ही पुलिस का कोई खौफ। ये तस्वीर है माननीय लालू प्रसाद जी के साथ। ये शशिभूषण सिंह है, ब्रजेश सिंह है। अभी और फोटो है ना। अब देखिए, अभी हमने दिखाया आपको कि लालू जी के साथ फोटो है। ये ब्रजेश सिंह का अभी और दिखा रहे हैं। देखिए ना, अभी तो शुरुआत हुआ है। ये देखिए ब्रजेश सिंह का फोटो लालू जी के साथ। अरे भाई जैसे कहिएगा वैसे कर देते। लाली यादव जो 38 मामले के अभियुक्त थे, उनके घर गए, हमको कोई गुरेज नहीं। लेकिन ये दोनों व्यक्ति, उनकी पत्नी करा रही है और कह रही है कि इसमें शशिभूषण राय और ब्रजेश सिंह साजिश करता है। तो उस पर जुबान क्यों नहीं खुल रहा आपका? जुबान खोलिए। अब वो कितना खौफ उस व्यक्ति का था, यह भी मैं बता रहा हूं।
केदार गुप्ता एक थे व्यवसायी, केदार गुप्ता की हत्या कर दिया और 12/7/2004 को यह मामला दर्ज हुआ। इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी यह था कि उसके बाद उसकी बेटा की हत्या कर दी। 10/8/2004 ये लालू जी का कालखंड, आतंकराज का कालखंड में उसी थाने में सिसबल में ही केदार गुप्ता और उनके पुत्र की हत्या कर दी जाती है। बड़े बेटे की, पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी जाती है। पलायन कर जाता है वह परिवार। आज उसकी मां, उस लड़के की मां गांव में रह रही है। तेजस्वी यादव जी, जमीर नहीं कांपा आपका। अगर लाली यादव के घर जा रहे थे आप, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस व्यापारी केदार गुप्ता की हत्या और उसके बेटे की हत्या जिसने किया, उसके घर तो आप गए, लेकिन केदार गुप्ता के घर भी चले जाते। उनकी पत्नी अकेले रहती है, वहां गांव में अकेले रह रही है। आज नीतीश कुमार जी का राज है कि हिम्मत करके वह गांव में आई, वह परिवार सहित कोलकाता पलायन कर गया था आतंकराज में। तो मेरा सवाल आपका सीधा है, और शशिभूषण राय कौन है? किसका इलेक्शन एजेंट था? तो आप मरने वाले के साथ भी हैं, मारने वाले के भी साथ हैं। ये तो राजनीतिक गुनाह आप कर रहे हैं। लाली यादव की हत्या में अगर कोई राजनीतिक गुनाहगार है तो वह तेजस्वी यादव हैं। चूंकि ब्रजेश सिंह और शशिभूषण राय, जो उनकी पत्नी का आरोप है कि जमीन संबंधी विवाद में मेरे पति की हत्या हुई, ये दोनों आपसे जुड़े हुए हैं। आपके पापा का आशीर्वाद उसको मिला हुआ है, लालू जी का, अवध बिहारी चौधरी जी का, आपके बड़े नेता जो पार्टी के, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। तो यह गंभीर प्रश्न आपके जिम्मे हम दे रहे हैं कि ये इससे क्या आपका संबंध है, जरा इस संबंध में मंतव्य दीजिए। आप अपराधी को चुनाव एजेंट बनाते हैं, साजिशकर्ता को पार्टी में का नेता घोषित करके एक नई परंपरा की शुरुआत आपने कर दिया। यही है सामाजिक न्याय का मॉडल कि लाली यादव का हत्यारा राष्ट्रीय जनता दल का नेता रहे, इलेक्शन एजेंट रहे। यह सवाल हम बिहार की जनता के सामने रखना चाहते हैं कि वफादार अपराधी है और गुनाहगार सरकार को बना रहे हैं। वफादार अपराधी आपका चरित्र है, राजनीतिक संरक्षण उसको दे रहे हैं। ये जमीन का विवाद है या राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी का अपराध का सिंडिकेट है, ये तेजस्वी यादव बताएं। क्या राजनीति में आप अपराध का सिंडिकेट चला रहे हैं? मारने वाला आपकी पार्टी का नेता, मरने वाला आपसे जुड़ा हुआ, और किसी केदार गुप्ता की हत्या हो जाए, उसके बेटे की हत्या हो जाए, वहीं गए थे ना, 1 किलोमीटर दूर वह गांव था, वहां भी चले जाते तो लोग समझ में आता आम आदमी को कि कैसा विपक्ष के नेता का चरित्र है। अब हमारा यह सवाल है कि आरजेडी का इतिहास हत्या का गवाह केदार गुप्ता, विजय गुप्ता, नंदकू सिंह जैसे लोगों का जब हत्या हुआ था तो यही आदमी का नाम आया, लाली यादव का नाम आया। हेलीकॉप्टर से नेताजी गए, जाने का आपको अधिकार है, लेकिन केदार गुप्ता की भी पत्नी पूछ रही है कि आपके मां पापा के शासनकाल में यह हत्या हुई थी, और हम शहाबुद्दीन साहब के बेटा से यह जानना चाहते हो, ओसामा से, कि क्या शशिभूषण राय आपके परिवार का इलेक्शन एजेंट रहा है? अगर इलेक्शन एजेंट रहा है तो ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हुए थे, तो राजनीतिक गुनाहगार आप भी हैं। अब हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि एक
आपके लिए अपराध की परिभाषा अलग है, एक अपने लिए, एक पराया के लिए। तो मैं यही जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि तेजस्वी यादव बताएं कि लाली यादव जो सीवान के, जिनका सिसवन में गांव था, उनकी हत्या हुई, प्रशासन ने एसआईटी का गठन किया है, अपराधी कानून के जद में आ जाए, बहुत जल्द आएंगे, वो अभी आपको मालूम हो जाएगा। कोई प्रतिशोध का भावना हमारी सरकार काम नहीं करती है, लेकिन सवाल तेजस्वी यादव से है, यह अपराध का सिंडिकेट राजनीति में कौन चला रहा है। लाली यादव भी आपके साथ, ब्रजेश सिंह भी आपके साथ, शशिभूषण राय भी आपके साथ साजिश करता, तो उस पत्नी की पीड़ा, लाली यादव के पत्नी के आंख का आंसू पोंछने गए थे कि उस अपराधी को, जो आपकी पार्टी के नेता की सरपरस्ती में यह अपराध करता है, जिसका उनकी पत्नी नाम दे रही है, तो मेरा तो आरोप सीधा है कि आप राजनीतिक सरपरस्ती करते हैं अपराधियों का, आप अपराध की राजनीति का सिंडिकेट चला रहे हैं।